जय हिंद दोस्तों। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। आज हम गणित में प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं और आज के लेक्चर में हम परीक्षा के स्तर पर आधारित जो भी प्रश्न होगा जो आरआरबी से रिलेटेड होगा उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो आपसे बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिएगा और अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, दो संख्याओं का योग 72 है। देखिएगा कोई दो संख्या है, उनको जब जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है 72, और इनका जो अंतर है वो कितने का आ रहा है 18 का आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब यहां देखिएगा 25 है 27 है, 25 में हम कितना जोड़े हैं 72 हो जाएगा। तो 25 में 72 लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 और 7 47 को जोड़ना पड़ेगा। 47 को जोड़ेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा 72, तब जाके क्या बनेगा 72। और 47 और 25 के बीच का जो अंतर है, 47 और 25 के बीच का जो अंतर है वो कितने का मिल जाएगा? तो यहां पर हमको मिल जाएगा 22 का, और हमको चाहिए कितना 18, तो 25 ऑप्शन से आउट हो गया। अब 27 में अगर हम 45 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 72, और 45 और 27 का अंतर देखें तो यहां पर 18 आ गया। इस हिसाब से जो छोटी संख्या हमारी निकल के आई वो क्या निकल के आ जाएगी, 47 और 27 का अंतर भी आ गया, तो छोटी संख्या 27, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो प्रश्न संख्या 2 आपके लिए ये रहा, 25% का 480, 25% मने बटे 100 का मने गुणा और 480। 0 से 0 को तुरंत काट दीजिए, 5 से 2 बार में और 5 से 5 बार में और 2 से जाएगा 24 बार में। अब 24 पचे कितना होगा, 5 चौक के 20 और 5 दूना 10 दो 12 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके लिए ये रहा, कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य मतलब सीपी अगर आपका 800 रुपया है, विक्रय मूल्य यानी एसपी अगर आपका 920 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू का 100। एसपी आपका कितना है 920 और सीपी है 800, अपॉन में 800 इंटू का 100, 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ 920 से 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 अपॉन 8, 2 से 4 टाइम्स में 2 से 60, 2 से 2, 2 से 30, 2 से 15 मीन्स 15%, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 आपके लिए है कि 24 और 36 का एचसीएफ 24 है और एक तरफ क्या है 36। अब यहां देखिएगा 6 से 24 कटेगा और 6 से 36 भी कटेगा, 8 से 24, 8 से 36 नहीं, तो ये आपका मिस्टेक हो गया, 8 होगा ही नहीं। 12 से 24 और 12 3 36 ये भी सही है, 18 से 24 आएगा ही नहीं। अब 2 ऑप्शन बच रहा है 6 और 12, तो 6 और 12 में देखेंगे 6 12 में है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आप ऑप्शन से ही क्या कर सकते थे, इस प्रश्न को बता सकते थे। बाकी अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 3 36, सॉरी 12 दूना 24, ये 24 है ना, ये हो जाएगा 12 दूना 24 और ये हो जाएगा 12 3 36। और एचसीएफ में क्या होता है कॉमन करते हैं, तो कॉमन यहाँ पर क्या मिल जाएगा 12। इस तरीके से आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपके लिए ये रहा, आप देखिए अब एलसीएम है 24 है और क्या है 36। अभी हमने बताया ना 24 का क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 36 का क्या हो जाएगा 12 3 36। हमको एलसीएम कह रहा है तो जो कॉमन है वो तो लिख दिए, अब 2 3 6 का गुणा कर देंगे, 12 छके कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके लिए है
करड़ी में 20-25। अब ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा प्रश्न। करड़ी में 20-25 अगर कभी भी वर्गमूल निकालने के लिए आता है और अंत में आपको 2 अंक 25 देखने को मिला तो तुरंत इस 25 के जगह पे क्या लिख दीजिए, 5। और जो नंबर बचा हुआ है उसका फैक्टर कीजिए, जिनका अंतर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जिनका अंतर क्या आना चाहिए, 1। तो 5 चौके 20, जिनका अंतर 1 आ गया। जो छोटी संख्या उसी को लिख दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही प्रश्न संख्या 7 देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए है 7:9 बराबर x अनुपात 45। अनुपात का मतलब होता है बटे, यहाँ हो जाएगा x/45। 9×5=45, तिर्यक गुणा करेंगे तो 7×5=35। यक्स का मान ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपके लिए ये रहा, कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। एक छोटी सी चीज आपको बता दें कि अगर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कहता है तो आप 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और मीटर प्रति सेकेंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए कहता है तो 18/5 से गुणा कर दीजिए। यही ट्रिक ले चलेंगे। तो 72 में अगर हम 5/18 कर दें तो अब ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। ठीक है, 18 चौके 72, 4×5 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपके लिए ये रहा कि अगर ए किसी काम को 12 दिन में, बी किसी काम को 18 दिन में, तो इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो 4×3 12 और 9×2 18। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। 12 का 6 बार में, 12 छके 72 और 18 चौके 72। तो यहाँ पे दोनों मिलके कितने, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल इनकी क्षमता कितनी है, 10। काम कितना करना है, 72, क्षमता 10 से, तो आंसर आ जाएगा 7.2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न संख्या 10 आपके लिए ये रहा, 3 के घाते 2 और 4 के घाते 2 का मान क्या होगा। तो 3 के घाते 2 होता है 9, 4 के घाते 2 16, हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 आपके लिए ये रहा कि अगर वृत्त की त्रिज्या यानी आर का मान अगर 7 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या होगा। परिमाप जो है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। और जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, और पाई का मान कह रहा है 22/7 रखिए, आर है 7, 7 से 7 कटेगा, 22×2 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो प्रश्न संख्या 12 आपके लिए है कि 0.875 को भिन्न में बदलना है तो दशमलव हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा, 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएगा। अब यहाँ 5 से अगर इसको कट करने जाएं तो 5 एक कम 5, 3 5 7 35, 5×5 25, अब 5×2 10, 200। फिर 5 से काटे, 5×3 15 और 5×5 25 और 5×4 20। फिर कट करने जाए, 5×7 35 और 5×8 40, तो 7/8 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 आपके लिए है कि यदि किसी संख्या का 40%, मान लीजिए वो संख्या यक्स है, तो यक्स का 40% माने 40/100 बराबर है 120 के, तो वह संख्या यानी यक्स क्या होगा। तो 40×3 120 यानी यक्स का मान आपका सीधे सीधे 300। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 आपके लिए ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, आप देखिएगा एक है समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं,
ए बी हो, चाहे बी सी हो और चाहे सी ए हो, इसके साथ ही साथ जो इनके कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ए हो या कोण बी हो या कोण सी हो, तो जब सब कोण बराबर हो जाएंगे तो 180 का 3 भाग कर दीजिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180, तो 60-60 अंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न आपके लिए है प्रश्न संख्या 15 कि 15% मने 15/100, 35% मने 35/100। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ दीजिए, 35 और 15 आपका बनेगा 50, 0 से 0, 5 दूना 10, यहां पर बनेगा 1/2। अब यहां देखिएगा क्या बन गया, 1/2। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा, 2 पचे 10, इस तरह से आपका 50% ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आई होप आज के जो भी 15 प्रश्न बताए गए हैं वो सभी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित है और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा मात्रा में शेयर करेंगे और चैनल से पहली बार आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 में। जय हिंद।